खूबसूरत दांत न सिर्फ आपके चेहरे की रौनक बढ़ाते हैं बल्कि अच्छी सेहत की भी निशानी है। आजकल गलत खान-पान और ठीक से देखरेख न करने के कारण लोगों में दांत के दर्द की समस्या आम हो गई है। छोटे छोटे बच्चों को अक्सर दांत में सड़न की शिकायत रहती है, लेकिन ज्यादातर लोग दांतों के डॉक्टर के पास जाना गैर जरूरी मानते हैं। देश में करीब 90% लोगों को दांतों से जुड़ी कोई न कोई समस्या है, लेकिन ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा दिक्कत होने पर ही डेंटिस्ट के पास जाना पसंद करते हैं। इससे कई बार छोटी बीमारी भी काफी सीरियस बन जाती है। अगर सही ढंग से साफ सफाई के अलावा डॉक्टर से दांतों का नियमित चेकअप कराते रहें, तो दांतों की ज्यादातर बीमारियों को काफी हद तक सीरियस बनने से रोका जा सकता है। नमस्कार, हेल्थलाइन में आपका स्वागत है। हेल्थलाइन में हम हर बार एक नई बीमारी के बारे में आपके सवालों के जवाब देते हैं। आप हमें फोन करके हेल्थ से जुड़े आपके सवाल बताएं। उसके बाद आपके हर सवाल के जवाब के लिए हम खुद आपसे संपर्क करेंगे। हमारी फोन लाइन सोमवार दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। हमारा फोन नंबर है 0172-504-3734। हमारा नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे दांतों से जुड़ी समस्याओं के बारे में, और इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एंडोडोंटिस्ट डॉक्टर भूपिंदर कौर पड्डा। डॉक्टर पड्डा, आपका हेल्थलाइन में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा शुरू करने से पहले आपको बता दें कि देश की 53% आबादी दांतों की गंभीर समस्याओं की शिकार है और देश की 90% आबादी दांतों की किसी न किसी छोटी बड़ी समस्या की शिकार है। डॉक्टर पड्डा, क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण मानती है कहीं ना कहीं ओरल हाइजीन की कमी है आज भी देश में? लोगों में साफ सफाई का ध्यान ही रखते लोग। साफ सफाई का ध्यान न रखना तो एक सबसे बड़ा कारण है ही। उसके ऊपर जो और कारण मैं मानती हूँ, पहले हमारे फूड जो थे उनमें रफेज बहुत थी। आजकल जो जंक फूड चल गया है ना, इनकी वजह से काफी ज्यादा दांतों के खराब होने का कारण है, क्योंकि ना तो उनमें कोई जोर लगाना पड़ता है जी, ना उनकी स्टिकीनेस बहुत ज्यादा है। हाँ, जब वो जुड़ा रहेगा दांत के साथ तो दांतों की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो देगा ही वो। कहीं ना कहीं बच्चों में चॉकलेट खाने का बड़ा शौक होता है। छोटे छोटे बच्चों को टॉफीज, चॉकलेट कितनी नुकसानदायक है, कितनी फायदेमंद है? ये नुकसानदायक तो काफी है। फायदेमंद ये है कि जब बच्चा नहीं और किसी बात पे काबू में आता तो चॉकलेट या टॉफी देके तो काबू कर ही लेते हैं ना। दांतों के लिए कितना नुकसानदायक है? दांतों के लिए काफी नुकसान है, पर ऐसा नहीं है कि बच्चों को हम बिल्कुल वंचित कर दें, टॉफी चॉकलेट बिल्कुल ना दे। सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है माँ को यहाँ जो भी उन्हें खिला रहा है कि उसके बाद उनका कुल्ला जरूर करा दे, ताकि जो जुड़ा हुआ है वो निकल जाए। जी, हम मुंह की सफाई की बात करें, ओरल हाइजीन की बात करें, तो इसमें टंग क्लीनिंग का कितना रोल है? जीभ साफ करने का बहुत ही रोल है, क्योंकि जो स्वाद है वो सारा आपका जीभ से आता है। अगर वो सारे आपके पेपिला बंद हो जाएंगे, रफनेस आएगी, उसके बाद आपका स्वाद भी खत्म हो जाता है। और उसके ऊपर से क्योंकि उसमें जब वो एक होता है कि हम कह देते हैं हेरी ल्यूकोप्लेकिया सॉर्ट हो जाता है। हाँ जी, ज्यादा कीटाणु उस पे बैक्टीरिया जम जाएंगे, टंग पे ज्यादा बैक्टीरिया होंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। डॉक्टर पड्डा, एक सर्वे के मुताबिक देश में सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो नियमित तौर पर डेंटिस्ट के यहाँ जाते हैं और 60% लोग ऐसे हैं जो कभी भी डेंटिस्ट के यहाँ नहीं गए, मतलब डेंटिस्ट के क्लिनिक की शक्ल तक नहीं देखी उन्होंने आज तक। क्या लगता है आपको, लोग जरूरी नहीं मानते दांतों की देखभाल करना या दांतों का चेकअप कराना? नहीं, लोग देखो, लोग उसी वक्त जरूरी समझते हैं। आम जो अपनी पॉपुलेशन है, वी आर स्टिल नॉट दैट एडवांस्ड जी। वो तो जब दर्द होता है तभी उनको डॉक्टर की याद आती है, उतनी देर तो उनको याद आती नहीं है। बाकी कुछ ज्यादातर आम लोगों में ये धारणा है कि डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो बहुत दर्द, दांत ही उखाड़ देंगे, बहुत दर्द होगा जी। हम नियमित तौर पर चेकअप कराने की बात करें कि डेंटिस्ट के यहाँ जाना चाहिए नियमित तौर पर, कितने अंतराल के बाद जाना चाहिए? हम डेंटिस्ट के हिसाब से तो हर 6 महीने के बाद हम कहते हैं कि आपको अपना डेंटल चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि कई बार चेंजेस इतनी फास्ट होती हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा देर कर देंगे तो तब तक बीमारी बहुत ज्यादा अंदर तक चली जाएगी, बढ़ चुकी है। और ब्रश करने की बात करें तो दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए?
अपने दांतों को हेल्दी रखने के लिए? दांतों को हेल्दी रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करना तो बहुत ही जरूरी है। एक सुबह है जी। और एक रात को है। सुबह जो है हम एडवाइस करते हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट। आफ्टर ब्रेकफास्ट आमतौर पर लोग ब्रेकफास्ट से पहले करते हैं। आम सबके धारणा यही होती है कि सुबह उठे और ब्रेकफास्ट ही सबसे पहले हम ब्रश करें। पर नहीं, अगर हम रात को सोने से पहले करके सोए हैं तो फिर हमें सुबह उठ के करने की जरूरत नहीं। आप अकेला कुल्ला कर लो, ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करो। उसका कारण ये है कि जब हम ब्रेकफास्ट लेके अपने अपने काम पे चले गए, दिन भर तो ना हम ब्रश कर पाएंगे ना कुल्ला भी कई बार कर पाएंगे, और वो कीटाणु हमारे मुंह में रह जाएंगे, सारा टाइम हमारे मुंह में रहेंगे। हम ज्यादातर काम पे कुछ खाते पीते भी नहीं है। खाने पीने से भी मुंह की सफाई होती है। खाए पिएंगे नहीं तो वो जो कुछ है वो जमा रहेगा। और रात को जो है वो रात को सोने से पहले खाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद, डिनर के बाद हम पंजाबी लोग हैं ज्यादातर, दूध जरूर पीते हैं। तो आम सबकी धारणा ये है कि ब्रश करके फिर दूध पी लेते हैं। हाँ जी, नॉर्मली लोग करते हैं कि वो नहीं करना चाहिए, यानी दूध पीने के बाद ब्रश करके सोना चाहिए। ब्रश करके सोना। डॉक्टर पड्डा, ब्रश करने की सही टेक्निक क्या होती है? सही टेक्निक ये है कि हमें कम से कम 3 मिनट लगानी चाहिए ब्रश करने को। ठीक है जी। और उसके लिए ये है कि पहले ब्रश लो, उसे गीला करो, फिर उस पे जो टूथपेस्ट भी लगानी है थोड़ी प्रेस करके लगाएं ताकि उसके अंदर तक चले। कई लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट बहुत ज्यादा लगा लेते हैं, सोचते हैं इससे बड़ी अच्छी सफाई हो जाएगी। नहीं, टूथपेस्ट का सफाई में कोई खास रोल नहीं है जी। ब्रशिंग का जो तरीका है, जो टेक्निक है, वो इम्पोर्टेंट है। तो जब हम ब्रश करें तो हमें ऐसे करना है कि ब्रश को पकड़ा, उसको थोड़ा टेढ़ा रखेंगे। टेढ़ा रखना है। हाँ जी, ताकि आधा ब्रश हमारा मसूड़ों पे आ रहा है, आधा दांत पे आ रहा है। ऐसे 45 डिग्री के एंगल पे रखेंगे, फिर इसको नीचे लाएंगे और ब्रिसल्स को मसूड़े और दांत के बीच जाने देंगे। उससे ताकि सबसे ज्यादा जो जमा होता है सॉफ्ट प्लाक, वो इस हिस्से में जमा होता है जी। ठीक है, हाँ, ताकि ये इसको फिर वाइब्रेशन देंगे और फिर नीचे ले जाएंगे जी। ऐसे जब आप ब्रश करेंगे, ये तो बड़े दांत है ना, नॉर्मल टीथ होते हैं हेड में हमेशा 3 दांत को एक टाइम पे ब्रश करना चाहिए, आपका टच करता है जी। ठीक है, तो हमें ओवरलैप करना है उनको, ये ना हो कि इन 3 को किया फिर इधर चले गए जी। ठीक है, हल्के हल्के करते फिर आगे को जाना है। और एक जगह पे कम से कम अपना ब्रश 5 से 10 बार चले। हाँ जी, तभी उस हिस्से की सफाई होगी। अगर हम मसूड़े पे रख के चलते हैं तो इससे आप देखेंगे कि मसूड़े की मसाज हो रही है। हाँ जी, वो भी बहुत जरूरी है। सिर्फ दांत को ही नहीं साफ करना, मसूड़े की मसाज भी करनी है और इसके बीच से हमें निकालना है। ये तो हो गया बाहरी तरफ से। ऐसे ही अंदर की तरफ से करेंगे हम जी। ठीक है जी, वाले दांतों की। हाँ, और ये हम इसे ओक्लूजल सरफेस कहते हैं। इधर हम जैसे बूट पॉलिश स्टाइल में जी साफ करेंगे, सीधा साफ करेंगे। और कई जगह कईयों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, उधर आपका ब्रश सीधा नहीं पहुंच पाता, तो हम ऐसे खड़ा करके भी ब्रश कर सकते हैं उस जगह पे जिधर दांत टेढ़े हैं। या कईयों की ये दांत बहुत नैरो होता है, हाँ जी, इंटीरियर टीथ जो है ना वो बहुत नैरो होते हैं कि उधर ऐसे सीधा ब्रश जाएगा नहीं, चाहे वो छोटे से छोटा ब्रश भी ले लें। तो ऐसे तरीके से जी। आजकल तो वो दूसरे सोनिक टाइप ऑफ ब्रशेस भी आ गए हैं जो बैटरी ऑपरेटेड होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। पर ये मैं फिर भी कहूंगी हाथ वाला ब्रश बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपका कंट्रोल है उस। डॉक्टर पड्डा, एक सर्वे के मुताबिक देश में 50% लोग ऐसे हैं जो टूथब्रश का इस्तेमाल नहीं करते। तो आपके मुताबिक जो मंजन वगैरह हैं या फिर दातुन वगैरह हैं, कितने कारगर हैं, कितने ठीक हैं दांतों की सफाई के लिए? काफी हद तक सफाई करती है, पर कुछ जगह है जिधर दातुन नहीं पहुंच सकती, तो वो जगह उन लोगों की साफ नहीं होती। पर दातुन के अपने कुछ ऐसे फायदे हैं, क्योंकि लकड़ी है, लकड़ी में अपनी नेचुरल कुछ ऐसी स्ट्रिंजेंट्स वगैरह हैं जिनसे जो मसूड़ों को टाइट करते हैं जी। तो वो उनका फायदा भी है। हम ये कह दें कि दातुन का बिल्कुल कोई फायदा नहीं है तो वो गलत बात होगी। यानी अगर ब्रश भी करें और दातुन भी करें तो ठीक है, दोनों साथ साथ कर ले तो सोने पे सुहागा हो जाएगा जी। लेकिन अकेली दातुन करें तो वो इतना ठीक नहीं है जी। और मंजन, अकेला मंजन उंगली से करना
अगर नहीं है ब्रश तो कर लो, जी। पर मंजन में हमें खास ध्यान रखना है जी। कि जो भी मंजन हम यूज करें वो खुरदरा नहीं होना चाहिए। खुरदरा नहीं होना चाहिए, खुरदरा मंजन नुकसान करता है। खुरदरा मंजन इतना नुकसान तक कर देता है कि कई बार हमारे पास ऐसे मरीज भी आते जी। हैं कि जिनका दांत आधे से ज्यादा घिसा हुआ होता है। अच्छा, तो पूछने में पता चलता है क्या यूज करा था जी, जी। एक मंजन था, किसी ने बताया था कि इससे तो दांत बिल्कुल सफेद हो जाएंगे, जी। पर सफेद होने की जगह उल्टा घिस गए। वो घिसी गए, क्योंकि जी। वो मंजन बहुत ज्यादा खुरदरा खुरदरा था। था। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे दांतों से जुड़ी आम समस्याओं के बारे में। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने डॉक्टर पड्डा से दांतों की सफाई की अहमियत और उसकी सही टेक्निक पर बातचीत की, और अब हम जानेंगे दांतों की आम समस्याओं के बारे में। डॉक्टर पड्डा, सबसे कॉमन, सबसे आम समस्या बेड ब्रेथ की है। देश में काफी लोगों को होती है बेड ब्रेथ की प्रॉब्लम, तो कारण क्या होता है ये बेड ब्रेथ होने का? जैसे कि आप पहले ही कह चुकी हैं, सबसे बड़ा कारण इसका है कि जब हम मुंह की अपने हाँ जी। दांतों की या अपने मुंह की साफ सफाई नहीं रखेंगे जी। तो वो बैड ब्रेथ का सबसे बड़ा कारण तो वही है। हाँ जी। बाकी कुछ ईटिंग हैबिट्स भी है, जैसे आप अगर अल्कोहलिक्स के पास बैठोगे तो हाँ जी। उनकी एक स्पेसिफिक जी, एक स्मेल आती है, एसीटोन टाइप स्मेल हम उसको बोलते हाँ हैं, जी। वो आती ही रहेगी। वो उनके पसीने से भी आती है, उनके मुंह से भी आती है। हाँ जी। आप ये देखोगे जी। कि आमतौर के जिस इंसान के पसीने में गंध है, हाँ जी। उसके मुंह से भी गंध आएगी, आएगी आएगी। क्योंकि उसकी ग्रंथियां ही कुछ ऐसी हैं कि वो स्मेल आती है उनमें से। जी, माउथ वॉश वगैरह, माउथ फ्रेशनर काफी मिलते हैं मार्केट में, कितने कारगर हैं ये रोकने में बेड ब्रेथ की प्रॉब्लम? फॉर इमीडिएट हाँ जी। इफेक्ट जी। दे आर वेरी गुड। मतलब अगर आपको फटाफट अपना मुंह ठीक करना है, हाँ जी। तो उसके लिए तो बहुत अच्छे हैं। अगर हम कहें कि वो कोई परमानेंट इलाज है जी। तो परमानेंट इलाज नहीं है। कई लोग च्युइंगम भी चबाते हैं, जैसे कुछ खाया तो उसके बाद च्युइंगम चबा रहे हैं, इससे कितना च्युइंगम हेल्प होता है? का एज सच कोई खास रोल नहीं है, पर एक रोल तो जरूर है कि जी। जब हम कोई भी चीज चबाएंगे जी। तो हमारी सेलिवेशन तो होगी ना, जी। मुंह में थूक तो आएगा, लार आएगी। जी। लार आएगी तो लार सफाई भी करेगी आपके मुंह की। अब बात करते हैं दांतों में कैविटीज की प्रॉब्लम, बहुत ही आम प्रॉब्लम है ये, तो इसके क्या कारण होते हैं? साफ सफाई ना रखना या कुछ और कारण भी हो सकता है? सबसे बड़ा कारण तो साफ सफाई है, पर जी। जैसे ये एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं ये मल्टीफैक्टोरियल है, मतलब इसके कई कारण हैं। जी। सिर्फ यही है नहीं है कि साफ सफाई। आप देखोगे कि कई लोगों के मुंह बहुत साफ होते हैं, हाँ जी। पर फिर भी उनके कैविटीज की प्रॉब्लम होती है। ऐसा तो कईयों के दांत सॉफ्ट हैं या उनका फ्लोरा जो है जी। मुंह में जो जी। बैक्टीरिया है जी। वो इस तरह के हैं कि जिनसे एसिड ज्यादा बनता है। कैविटीज ज्यादातर एसिड बनने से होती जी। हैं, मतलब मुंह में कुछ जमा रह गया, जी। मुंह के में बैक्टीरिया जो एसिड प्रोड्यूसिंग है वो ज्यादा है, जी। तो उनसे दांत कैविटीज, हाँ जी, दांतों में कैविटीज होने के सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम ये होता है आपको सबसे पहले तो थोड़ा सा काला काला महसूस होगा, जी। पर आम तौर पे कई जगह पे जी। मतलब आपको ये धोखे में नहीं रहना चाहिए कि जब काला होगा तो तभी कैविटी हुई है, जी। क्योंकि कैविटी जब बनना शुरू होती है तो जी। सबसे पहले वो बहुत सफेद होती है। हाँ जी, शुरुआत में पता ही नहीं चल पाता। शुरुआत में पता ही नहीं चल पाता। जी। आप देखोगे कि गुड़ है जी। उससे कम होती है, जी। जो चीनी है उससे ज्यादा होगी। कई ज्यादा लोगों को अच्छा तो मीठा खाने की बहुत ज्यादा आदत होती है, खाना खाने के बाद मीठा जरूर खाना है, तो ऐसे में ये ओरल हाइजीन को, हमारे दांतों की स्वास्थ्य को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है? नुकसान तो पहुंचाता है। जैसे कि शुरू से कहते आ रहे हैं, एन जी। एप्पल ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। नॉट ओनली कि वो सिस्टेमिक हेल्थ ठीक रखता जी। है, वो एप्पल जो है आपके जी। मुंह की भी साफ सफाई कर देता जी। है। तो इसीलिए मैंने जैसे कि पहले कहा है जी। कि अगर कुछ खाना ही है खाने के बाद मीठा, जी। तो कुछ ऐसा खाएं जो जी। आपके दांतों के साथ ना जुड़े, जैसे कि फल वगैरह है जी। जिसमें फाइबर भी है, जी। जिसको आप च्यू भी करेंगे, जी। या फिर थोड़ा सा गुड़ ले लें। जी, डॉक्टर पड्डा, एक सर्वे के मुताबिक देश में 74% लोग ऐसे हैं जिन्हें ये जानकारी है कि उन्हें कैविटीज की समस्या है, लेकिन उनमें से 63% लोग ऐसे हैं जो जानकारी होने के बावजूद भी इस बात की तरफ ध्यान नहीं देते। तो मतलब आपको ये लगता है कि शुरुआत में इसके सिम्टम्स ही कुछ ऐसे होते हैं कि लोग इग्नोर कर देते हैं?